हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का एग्ज़ाम जो हरियाणा बोर्ड के द्वारा मार्च 2017 में लिया गया था। यहाँ पे हम सेट ए के क्वेश्चन देखेंगे बायोलॉजी के। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कौन बडिंग के द्वारा कौन शो कर रहा है, वो हमारा हाइड्रा है। अच्छा, इसके बाद हमसे कैलिडोमोनास का पूछ ले तो हमें पता है कैलिडोमोनास जूस स्पोर्ट्स के द्वारा करता है। नेक्स्ट हमारा पेनिसिलियम पूछ ले, ये हमारा स्पंज का गैम्यूल हो गया, और पेनिसिलियम हमारे कोनिडियाई ये शो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट स्टडी मेंडल के द्वारा जो डोमिनेंट करैक्टर बताना है प्लांट का जो स्टडी किया गया था, वो डोमिनेंट करैक्टर हमें पता है ग्रीन पॉड कलर। देखिए, अगर यहाँ पे ग्रीन सीड का कलर आ जाता ना तो वो ग्रीन सीड का कलर वो रिसेसिव होगा। ठीक है, वो रिसेसिव है। लेकिन यहाँ पे अगर पॉड का कलर ग्रीन आएगा ना, वो डोमिनेंसी शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किया था डीएनए का टाइलर के द्वारा, वो किस पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने? ये है विकाफावा के द्वारा, विकाफावा पर, ये उसके रूट के ऊपर इन्होंने टाइलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो हमारा सोलर सिस्टम है, इसके अंदर अर्थ है, वो कब फॉर्म हुई थी? हमें पता है सोलर सिस्टम है हमारा कब आया था, मतलब इवॉल्व, ये हमारा सोलर सिस्टम 20 बिलियन ईयर एगो। अच्छा, अर्थ हमारी अर्थ हुई थी 4.5 बिलियन ईयर एगो। अच्छा, अगर अर्थ पे लाइफ की पूछ ले तो वो होगी हमारी 3.5 बिलियन ईयर एगो। यहाँ पे अर्थ फॉर्म की पूछिए कि कब फॉर्मेशन हुआ था, तो वो होगा 4.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पैथोजन बताना है जो अमीबियोसिस डिसेंट्री को कोज करता है। अच्छा, एंटामीबा जो हिस्टोलाइटिका है, ये पैथोजन है जो अमीबा की कोज करता है। सेमी-डॉट वैरायटी वीट की किसके द्वारा डेवलप की गई थी? देखिए, हमें पता है ये है हमारे नॉर्मन ई बोरलॉग, और ये ग्रीन रिवॉल्यूशनरी के फादर भी हैं। अगर इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर पूछ लें तो ये हमारे MS स्वामीनाथन हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर। वर्ल्ड के अंदर तो नॉर्मन ई बोरलॉग, और इंडिया के अंदर स्वामीनाथन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेकर्स ईस्ट है, इसके ये कौन सा एडिबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है? ब्रेड। और बेकर्स ईस्ट का हमें साइंटिफिक नेम पूछ ले तो वो है सैक्रोमाइसिस सर्वेसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस को यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस के अंदर कौन कौन सी गैसें इंक्लूड होती हैं? ग्रीन हाउस गैस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 60%, ये मीथेन 20%, नाइट्रस ऑक्साइड हमारी 6%, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये 14%। ठीक है। अच्छा, कौन सा इसके अंदर नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होता? ये 60 होता है, ये 20 होता है, ये 4 होता है, सॉरी 6 होता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये 14 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, क्लोन क्या होता है? देखिए, क्लोन में हमें ये तो पता है कि कॉपी होता है, और ये कैसी होता है, हमें जेनेटिकली भी होती है और मॉर्फोलॉजिकली भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो 2001 के अंदर रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 1.7, और अगर प्रेजेंट में पूछ लेगी है 138 करोड़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है? एडिशन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है न्यूक्लियोटाइड का डीएनए के अंदर। न्यूक्लियोटाइड में होगा प्यूरिन, पिरिमिडीन, पेंटोज, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, स्टैंडिंग क्रॉप है, वो इकोसिस्टम के अंदर ये क्या बताता है? ये लिविंग बायोमास की जो क्वांटिटी बताता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर और किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप। सेट डी देखेंगे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है बल्बीज के अंदर, वो कौन करता है? हमें पता है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है बल्बीज मेथड से, एक गवावा करेगा। वाटर हाइसिंथ के अंदर ऑफसेट
वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। कारा तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अच्छा, ब्रायोफाइलम पूछ ले तो ये लीव्स के अंदर करेगा। ओके, इसमें से पी प्लांट है वो स्टडी किया गया था मेंडल ने, तो इसमें रिसेसिव फॉर्म बतानी है। कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड शेप होता है या राउंड सीड शेप डोमिनेंट, टाउल स्टेम डोमिनेंट, ग्रीन पॉड डोमिनेंट। सो कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड शेप ये हमारे रिसेसिव फॉर्म को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके इनमें से किसके अंदर जो डीएनए का बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। डीएनए के डबल हेलिक्स का में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोसिडिक होता है, फॉस्फोडाइस्टर होता है, बट पेप्टाइड बॉन्ड की प्रेजेंस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साइंटिस्ट ने ये डिस्क्राइब किया था कि जो म्यूटेशन है वही इवोल्यूशन का काज करता है, बट ये माइनर वेरिएशन नहीं होती। देखिए म्यूटेशन में हमें पता है वेरिएशन आती है, और ये वेरिएशन ना ये माइनर लेवल पे नहीं, मेजर वेरिएशन कोज करती हैं म्यूटेशन को, और फिर म्यूटेशन के बाद इवोल्यूशन कोज होता है। हमें पता है कि हागोडी वेरीज ने बताया था कि जो इवोल्यूशन म्यूटेशन से इवोल्यूशन कोज होता है, बट माइनर वे में नहीं। अच्छा, डार्विन ने बताया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, वो रिप्रोड्यूसिबल जो स्पीसीज होगी जो अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाएगी लॉन्ग टर्म तक, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। अच्छा, और इसके लैमार्क ने बताया था हमारी यूज़ और डिसयूज़ ऑर्गन का। यूज़ और डिसयूज़ अगर कोई ऑर्गेनिज्म जितना करेगा अपने ऑर्गन को, उसके अकॉर्डिंग उसके ऑर्गन डेवलप होंगे। ओपेरियन होल्डन ने तो भाई ये mRNA प्रोटीन का जो इवोल्यूशन कैसे हुआ था, प्रोटीन आया था उसके बाद फिर RNA की फॉर्मेशन हुई थी ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेंगू डिजीज़ किसके द्वारा कॉज की जाती है। हमारे यहाँ पे दे रखा है जो एनाफ्लीज मस्कीटो है वो तो हमारे मलेरिया को कॉज करेगा, है ना, एनाफ्लीज मलेरिया को। और ये पूछ रखा है इन्होंने डेंगू का। डेंगू के अंदर एडीज इजिप्ट मस्कीटो होता है डेंगू कोज करने वाला, ठीक है। अच्छा, एनाफ्लीज का हमें पता है मलेरिया कोज करेगा। और फिर क्यूलेक्स जो मस्कीटो है ये फ्लायरिसिस कोज करेगा। अच्छा, हाउस फ्लाई है ये तो टाइफाइड हो गया, अभी कोई भी जो इन्फेक्टेड फूड से या फिर वाटर से होता है, डायरिया हुआ, टाइफाइड वगैरह, ये सब हाउस फ्लाई कोज करती है। अच्छा, इसमें सेमी ड्वार्फ वैरायटी बतानी है राइस की जो ताइवान के द्वारा डेवलप की गई थी। देखिए यहाँ पे ताइवान की है टाइसेंग नेटिव 1। अच्छा, जया और रत्ना ये है इंडिया की, और यहाँ पे IR8 है, ये है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सुना है ना, वो फिलीपींस के अंदर है हमारा, और वहाँ पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं, IR8 जो राइस की वैरायटी है, ये वैरायटी राइस की याद रखना है, ताइवान की टाइसेंग नेटिव 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेवियर सिस्ट यानी कि सैक्रोमाइसिस सर्वेसिका यहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगी। ये हमारा इथेनॉल, एल्कोहल का। इसके अंदर कौन सा जो ओजोन का लेयर का डिग्रेडेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी को है, तो हमें पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ओजोन लेयर को डिग्रेड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन यहाँ पे कौन से प्लांट शो करते हैं। ये कोई भी जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी प्लांट का एक पार्ट है वही पूरे के पूरे प्लांट को प्रोड्यूस कर देगा। वो उसकी स्टेम से हो सकता है, लीव से हो सकता है, रूट से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्यूबैक्टोमी बताना है। इसके अंदर क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब के पाथ को हम ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि जो ओवरी के अंदर एग प्रोड्यूस हो रहे थे, रिलीज हो रहे थे, वो ओवम तक ना आ पाए, यूट्रस तक ना आ पाए, ताकि फिर यूट्रस में नहीं आएंगे तो फिर वो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। सो हम फेलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, सर्जिकली मेथड से ब्लॉक कर देते हैं उसके पाथ को। ट्राइजोमी क्या होता है, हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ लो 46, अगर कम हो गए 45 तो हो गए मोनोजोमी। मोनोजोमी के अंदर डिफिशियंसी होती है, और ट्राइजोमी के अंदर हमें पता है ये ट्राइजोमी में ज़्यादा होता है, एक क्रोमोसोम, यानी कि 46 की बजाय 47 होते हैं। अच्छा, अगर ट्राइजोमी के वैसे एग्जाम्पल पूछ ले तो हमें पता है ट्राइजोमी का एग्जाम्पल ये ड्वार्फ सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, दूसरा हमारा एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, पेटाउ सिंड्रोम हो गया, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम हो गया। ये सारे हमारे ट्राइजोमी के एग्जाम्पल हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम के अंदर कैसे होती है। जो भी कंज्यूमर होगा वो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिविटी को शो करेगा, प्रोड्यूसर प्राइमरी को, और वो क्या करेगा, वो ऑर्गेनिक मैटर उस एरिया के अंदर से उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना कंज्यूम करता है, कंज्यूमर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को शो करेगा। प्राइमरी में पता है हमें, प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस मेथड्स के द्वारा प्रोडक्टिविटी करते हैं, तो वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर आएंगे इकोसिस्टम में। सेकेंडरी के अंदर वो जो कंज्यूम करेगा उस एरिया के अंदर से, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर से, एक यानी कि एक फ़िक्स टाइम होगा, उस फिक्स एरिया होगा कि वो कितना ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर रहा है उस टाइम के अंदर। ठीक है, यही है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर के द्वारा। ओके, चलो ठीक है।